जिस तरह से हम जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में जंग का माहौल है और मिडिल ईस्ट की अगर बात करें तो मिडिल ईस्ट में चीज़ें बहुत एक्सट्रीम पे जा चुकी हैं जब से यूएस और इसराइल ने ईरान की ऑयल फैसिलिटीज़ पे अटैक किया है। और खैर आज हम बात करेंगे मुश्तबा अली ख़मीनी साहब की, ईरान के नए सुप्रीम लीडर जो कि आयतुल्लाह अली ख़मीनी साहब के बेटे भी हैं। उनके बारे में आज बात करेंगे। ये इनकी जो पैदाइश है वो 1969 में हुई और इनका जो बचपन है वो बहुत करीब से इन्होंने अपने वालिद को देखा और एक बहुत आई थिंक स्पेशल किस्म का ताल्लुक था अपने वालिद के साथ इनका। बहुत छोटी उम्र में ये फ़ौज में चले गए, ईरान इराक की जंग में भी इन्होंने हिस्सा लिया और बेसिकली एक वॉरियर मेंटालिटी वहाँ से बिल्ड भी हुई और वो जनरली इनके अंदर नेचुरली थी भी। बाद में एज अ स्कॉलर भी इन्होंने, मतलब आप इनको अगर देखेंगे तो अपनी जवानी इन्होंने प्रॉपर वो फौज में गुजारी, फिर उसके बाद अपनी एजुकेशन में भी काम किया और डिफरेंट स्कॉलर्स के अंदर इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। बहुत से स्कॉलर्स के ये स्टूडेंट भी रहे। ईरान इराक की जंग एक बहुत अहम एक टाइम था जब इन्होंने वो जंग हो रही थी और ये उसमें इन्वॉल्व थे और बहुत करीब से इन्होंने चीज़ें देखी फौज में भी और अपने वालिद के जो उनकी जो लीडरशिप है उसमें भी। जब वो सुप्रीम लीडर थे उस वक्त ये मतलब उनके साथ मतलब नहीं थे, ये बेसिकली फौज में ही थे। सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट इन्होंने वो जंग लड़ी थी बेसिकली। और सद्दाम हुसैन की अगर बात करें तो उसको भी यूएस ने लॉन्च किया था और बाद में सद्दाम हुसैन भी अमेरिका के खिलाफ हो गया था और फिर उसको हटाया भी, फिर फांसी भी उसको हुई। तो बहुत सी चीज़ें हैं। ये बेसिकली एक ना क्राइटेरिया अमेरिका का, ये खुद ही लॉन्च करते हैं पहले, जब कोई इनकी बात ना माने तो फिर उसको हटाने की कोशिश करते हैं। और उस वक्त भी यही स्टोरी थी, उस वक्त भी ये कहा जाता था और उस वक्त भी नेतन्याहू था और जो अमेरिकन लीडर थे बुश था आई थिंक, यही कहा जाता था कि इराक जो है वो एटम बम्स बनाने लगा है। और वही स्टोरी चलाई और वो सारा कुछ वो फिर लेके चले। बहुत से लोग इन्होंने इराक में मारे थे, अमेरिका ने और इसराइल ने। फिर एट द एंड सद्दाम हुसैन को फांसी हुई थी। ये सारी चीज़ें, ये स्टोरी इसी तरह से चलती है। अब ईरान के खिलाफ देखेंगे वो भी यही स्टोरी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताऊँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने पिछले कुछ वीडियोस में बात की थी कि जब ये बातें हो रही थी कि ईरान डिसाइड कर रहा था कि हमने एटम बम बनाना है कि नहीं बनाना, और जब फतवा जारी किया था आयतुल्लाह अली ख़मीनी साहब ने कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, ये हराम है इस्लाम में, उस वक्त कई स्कॉलर ऐसे थे कि जिनका कहना ये था कि एटम बम हमें बनाना चाहिए क्योंकि किसी भी वक्त यूएस इसराइल अटैक कर सकता है। अगर हम बनाएंगे तब भी करेगा, नहीं बनाएंगे तब भी करेगा। और उसमें मुश्तबा अली ख़मीनी साहब भी शामिल थे जो कि ये चाहते थे कि हमें एटम बम बनाना चाहिए और इस वक्त वो सुप्रीम लीडर बन चुके हैं। ये एक वजह है, ये बहुत बड़ा खतरा इस वक्त इसराइल और यूएस के लिए है। दूसरी वजह ये है कि अभी रिसेंटली उन्होंने अपने माँ बाप आयतुल्लाह अली ख़मीनी साहब और अपनी वालदा, उनकी भी डेथ हुई और उसके बाद उनके बेटे की भी डेथ हुई और उनकी जो बीवी हैं उनकी भी डेथ हुई। मतलब वो उस बंदे ने पूरी अपनी फैमिली, उसकी फैमिली पूरी शहीद हो गई है। उसके अंदर कितना गुस्सा होगा इनके लिए, आप ये सिर्फ ये चीज़ सोचें। और जब ट्रम्प साहब को पता चला, ट्रम्प साहब ने कहा जी हमने तो इजाज़त नहीं दी और हम इस चीज़ को कबूल ही नहीं करते। और ये बेसिकली ऐसे ही बात करते हैं जैसे ये दुनिया चलाते ही यही हैं, ये बात ही इस तरह से करते हैं। और ये इनके जो पहले लीडर्स थे वो भी इस तरह से ही बात करते थे बेसिकली। आपको इनकी बातचीत से हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, इनका बात करने का तरीका ये है, वरना ये एक्सपोज पूरी दुनिया में हो चुके हैं इस वक्त। जो ईरान ने इनकी हालत की है ना बेसिकली, ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। इस वक्त जो यूएस और इसराइल है वो रास्ता ढूंढ रहा है कि इस जंग को किस तरह से ख़त्म किया जाए क्योंकि चीज़ें बहुत एक्सट्रीम पे जा चुकी हैं। यूएस में ट्रंप को हटाया भी जा सकता है बेसिकली, ये उस लेवल पे चीज़ें जा चुकी हैं बेसिकली। खैर हम मुश्तबा अली ख़मीनी साहब की बात कर रहे थे। इनकी पर्सनैलिटी बड़ी डिफरेंट थी, कोई इनके बारे में जानता नहीं था कोई। लेकिन पिछले 20-25 सालों से अगर देखें तो ये जो अमेरिकन एजेंसी है CIA और मोसाद, उनकी नज़र इन पर बड़ी गहरी है क्योंकि ये बहुत डीपली इन्वॉल्व हैं ईरानी फ़ौज में और वहाँ पे आई थिंक इनका बहुत अहम रोल है। और इस वक्त ये अब सुप्रीम लीडर भी बन चुके हैं, तो ये बहुत बड़ा खतरा अब इस वक्त इसराइल के लिए और यूएस के लिए है। और इसके अलावा आई थिंक
मैं पहले भी कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि ये कोई अच्छा फ़ैसला नहीं था यूएस और इज़राइल का। ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और उसके रिज़ल्ट्स अब हमें नज़र आएँगे। लेकिन अभी आई थिंक जो हम इस वक़्त सूरत हाल देखें, सो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे मतलब इस वक़्त ईरान ने बेसिकली ये कहा है कि अगर जंग को ख़त्म करना चाहते हो ना, तो जितना नुकसान तुमने किया है ना, उसको भरो पहले, वो नुकसान पहले पूरा करो। उनकी इस वक़्त डिमांड ये है और यूएस वो अपने तरीके से चाह रहा है। वो बेसिकली ये कभी भी नहीं चाहेगा इस तरह से कि जी चीज़ें इस तरह से ख़त्म हो जहाँ पे हम ऐसे लगे कि हम हार गए हैं। यूएस कभी भी ये नहीं चाहेगा। और वो जो हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे थे ना, इस वक़्त तो बिल्कुल हमें वो चीज़ डिस्ट्रॉय हुई नज़र आ रही है, लेकिन शायद इसी तरह से वो चीज़ तब्दील होनी थी। और मेबी वो कहते हैं ना जी, इफ़ यू वांट पीस रेडी फॉर अ वॉर। सो वो पीस के लिए शायद ये जंग ज़रूरी थी शायद, लेकिन आई थिंक ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बस उम्मीद करनी चाहिए कि ये चीज़ें बेहतर हों, बट आई थिंक ये अब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी यूएस और इजराइल के लिए कि इस वक्त जो ईरान में लीडर है वो बहुत, आई थिंक वो जो एंगर वो उसके अंदर अब होगा। वो आयतुल्लाह खमीनी साहब तो वो आई थिंक मैं कहूँगा कि बहुत नरम दिल इंसान थे, बिल्कुल सीधा कहते थे वो यार। उनकी उनकी आप स्पीच सुन लें तो वो बड़े वो ठंडे क्या कहते हैं नरम दिल इंसान थे। ये बंदा बिल्कुल ऑपोजिट है और इस तरह के लीडर्स की आई थिंक ज़रूरत होती भी है। आयतुल्लाह खमीनी साहब, मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूँ उनका पूरा अभी हमने रिसेंटली जो उन पे बात की, जो उनकी कंट्रीब्यूशन थी इस्लाम के लिए, जो उन्होंने फतवे जारी किए थे, वो बहुत अहम चीज़ें थी। वो मुसलमानों को इकट्ठा करती हैं बेसिकली। लेकिन ऐसे लीडर्स भी चाहिए जो कि थोड़ा सा ऐसे सोचे कि जहाँ पे दुश्मन आपसे डरे। सो खैर उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें बेहतर हों। कोई भी जंग नहीं चाहता बेसिकली, आम लोग जंग नहीं चाहते। ये जो लीडरशिप्स होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, ये इनके अपने अपने मोटिव होते हैं और ये इसके पीछे एप्स्टीन फाइल्स का बहुत अहम रोल है। हमें ये चीज़ें समझनी चाहिए। ये बिल्कुल बेसिकली कनेक्टेड है, बहुत सी चीज़ें हैं। तेल भी कनेक्टेड है, वो एप्स्टीन फाइल्स भी हैं और ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। और फिर इजराइल की लॉबी एग्जिस्ट करती है अमेरिका में, वहाँ की मिलिट्री में जो इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ की बहुत अहम रोल और इन्वॉल्वमेंट है। ये जो मुसाद के एजेंट्स की बात की जाती है, ये सब वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं अमेरिका में। सो ये सिर्फ आप हमें जो दुनिया में बताया जाता है ना कि जी अमेरिका लीड कर रहा है, नहीं, अमेरिका भी पपेट है किसी ना किसी हद तक इजराइल का। सो खैर बस उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है इस वक्त दुनिया का। सो बाकी फिर आपसे बाद में बात होगी।